बताने जा रहा हूँ टीबी दमा के बारे में। टीबी दमा एक ऐसी बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि समाज में अक्सरहां देखी जाती है और यह एक पटने वाली बीमारी है। अगर कोई टीबी पेशेंट किसी के मुंह पर खांस दिया करते हैं तो दूसरे पेशेंट को भी टीबी का शिकायत हो जाया करता है। और टीबी का दमा का इलाज बहुत ही अच्छा इलाज है। होम्योपैथिकली टीबी चूंकि लंग्स को इन्फेक्टेड करता है और उस इन्फेक्शन के डिजीज में जो इन्फेक्शन होता है उस कीड़ा का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो कि चेस्ट में इन्फेक्शन करता है। ट्यूबरकुलोसिस का मेन जो चेस्ट इन्फेक्शन होता है जिसमें आपको खांसते खांसते बलगम में खून आ जाना, दम फूलना, शरीर में वेट लॉस अक्सरहां होना, बहुत ही ज्यादा वेट लॉस होना, वेट लॉस सीवियर वेट लॉस होना, कंकाल की तरह दिखना और पूरा शरीर धीरे-धीरे सूखते जाना, कितना भी खाना खाने पर शरीर में खाना न लगना और वजन न बढ़ना। ये सब लक्षण ट्यूबरकुलोसिस का है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन ऐसे लोगों को लगता है जो कि एलर्जिक पेशेंट हैं, एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट हैं, एलर्जिक साइनोसाइटिस के क्रोनिक पेशेंट हैं। इसके साथ में अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के क्रोनिक पेशेंट हैं, जैसे कि उनको दम फूलना, किसी भी चीज़ से एलर्जी का शिकायत है और फेफड़े की कई तरह की बीमारियां होती हैं जो इफेक्ट करता है। अगर वो क्रोनिक रूप ले ले तो आपका फेफड़ा कमजोर हो जाता है और कमजोर होने के बाद ज्यादा चांसेस होती हैं कि एडवांस स्टेज में ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन आपके लंग्स को इन्वॉल्व करके लंग्स के अल्वियोलाई पर जाकर पूरा इन्फेक्शन करके और सांस लेने में दिक्कत कर दे और जहां तक कि पेशेंट को वेंटिलेटर तक की जरूरत हो जाती है। इस कंडीशन में इनहेलर की शुरू में जरूरत होती है, नेबुलाइजर की जरूरत होती है और अगर एडवांस केस है तो पेशेंट सीरियस होकर भर्ती हो जाते हैं और उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत होती है। बहुत सारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स चलाने के बाद पेशेंट को बहुत ही अचूक लाभ होता है, सुधार होता है। लेकिन होने के बाद जब पेशेंट नॉर्मली घर आ जाते हैं तो 9 महीने का उनका जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का कोर्स किया कराया जाता है। कराने के बाद भी उनके बॉडी में जो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन का जो कीड़ा होता है, वो पूरी तरह खत्म नहीं हो पाता है। कभी-कभी देखा गया जो रिलैप्स करता है, रिलैप्स करने पर फिर से 9 महीने की कोर्स की जाती है। अगर दोबारा रिलैप्स हो गया तो फिर से 9 महीने की कोर्स की जाती है। यह सिलसिला चलता रहता है।